you still looking at me? Why you looking at me? Why you looking at me? Why you... Hello friends, welcome to my channel. So before going to the topic, so I would like to congratulate those who are the passed in SSC exam and those who are not passed, not cleared. So always remember that things marks doesn't define you. So do hard work, you will get the clear. Okay. So come to the topic. So today I am going to explain demand. So before understanding the demand, we'll see the one example to understand the better demand कि demand होता क्या है. Okay. So you can see यहाँ पर person A है, person B है और person C है. तो person A, यहाँ पर person A की wish है कि उसे LED खरीदना है. तो क्या करता है, सोनी यानी कि एलईडी जो है वो सोनी की इसको लेना है. तो क्या जाता है, सोनी के शोरूम में जाता है, आस्क्ड टू द सेल्समैन कि व्हाट इज द प्राइस ऑफ दिस एलईडी. तो जो सेल्समैन है वो बताता है 25,000. नाउ हियर व्हाट कंडीशन इज देयर कि पर्सन ए के विश है कि उसको खरीदना है, विश है, ठीक है, बट उसकी एबिलिटी नहीं है, यानी कि उसकी देने की क्षमता उतनी नहीं है. एबिलिटी डिपेंड्स ऑन द पर्सन इनकम. व्हाट? पर्सन इनकम. तो यहाँ पर पर्सन ए की एबिलिटी नहीं है कि यानी कि वो इतना पैसा दे नहीं सकता. नाउ सेकेंड केस ऑफ बी. तो पर्सन बी विश हैविंग टू परचेज सेम एलईडी. ओके. सो ही आस्क्ड टू द सेल्समैन व्हाट इज द प्राइस ऑफ एलईडी. सो ही सेड 25,000. So in that case, person B having a wish to pay, having a wish to purchase this LED, and person B having ability also. Ability means depends on the income. The person B having income also, यानी कि person B की income भी है कि वो इतना pay कर सकता है 25,000. But willingness is not there. What? Willingness. अभी विलिंगनेस क्या होता है कि वट एवर यू हैविंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, यू आर नॉट स्पेंड मनी ऑन दैट. यानी कि आपके पास जो भी रिसोर्सेज है, सपोज बी है तो बी के पास जो भी इनकम या उसके पास जो भी रिसोर्सेज है उसमें से वो उतना मनी या स्पेंड नहीं करना चाहता. तो विलिंगनेस टू बाय ये नहीं है. नाउ कम्स टू पर्सन सी. द पर्सन सी ऑल्सो वॉन्ट टू बी परचेज this LED. So he asked to the salesman what is the price of LED. Rupees 25,000. So 25,000. So here the person C को भी क्या करना है, यही LED परचेस करना है. तो यहाँ पर इसकी विश है, इसकी डिजायर है कि ये परचेस करे, राइट. और प्लस इसकी इनकम भी है, एबिलिटी भी है कि ये इसको पे इतना कर सकता है. नाउ थर्ड उसकी विलिंगनेस है. विलिंगनेस मीन्स क्या कि वॉट एवर ही हैविंग रिसोर्सेज ही कैन स्पेंड मनी फ्रॉम दैट, कि उसके पास जो भी रिसोर्सेज है वो उसमें से पे कर रहा है. तो विलिंगनेस टू बाय भी है. तो यहाँ पर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि पर्सन ए है, उसके विश है कि वो परचेज करे, बट उसके पास एबिलिटी यानी कि इनकम नहीं है. पर्सन बी के पास विश है कि वो उसको खरीदे, एबिलिटी भी है कि वो उसको परचेज भी कर सकता है, बट विलिंगनेस टू बाय नहीं है. व्हाट? विलिंगनेस टू बाय यानी कि वॉट एवर ये हैविंग रिसोर्सेज, यानी कि उसके पास जो भी रिसोर्सेज है उसमें से वो उसको देना नहीं चाहता या उसको खरीदना नहीं चाहता. नाउ थर्ड पर्सन के पास विश भी है, एबिलिटी भी है और विलिंगनेस भी है कि हाँ वो उसमें से परचेज कर देगा. सो नेक्स्ट हम लोग एक टेबल देखेंगे. हम लोगों ने एग्जाम्पल में क्या देखा, फर्स्ट ए के एग्जाम्पल में क्या देखा हमने, व्हाट वी ऑब्जर्व करके. फर्स्ट ए की एक विश थी कि उसे एलईडी टीवी परचेज करनी है. तो क्या थी उसकी, सिर्फ एक विश यानी कि डिजायर, बट उसकी एबिलिटी नहीं थी और विलिंगनेस भी नहीं था. अभी एबिलिटी यानी कि डिपेंड्स ऑन द पर्सन इनकम, यानी कि पर्सन की इनकम कितनी है उस पर डिपेंड होती है. विलिंगनेस यानी कि उसके पास जो भी रिसोर्सेस है वो उस पर स्पेंड करना चाहता है या नहीं चाहता. ठीक है. सो यहाँ पर सेकेंड में हमने व्हाट वी ऑब्जर्व करके पर्सन की विश थी कि उसे एलईडी टीवी परचेस करनी है,
प्लस उसका एबिलिटी भी थी कि वो परचेस करना चाहता है, बट विलिंगनेस नहीं थी, यानी कि उसके पास जो भी रिसोर्सेस था उसमें से वो स्पेंड नहीं करना चाहता था मनी उस पर, तो दैट इज कॉल्ड अ वांट्स. ओके, सो थर्ड केस में व्हाट वी ऑब्जर्व करके पर्सन सी को क्या थी, एक विश थी कि वो एलईडी टीवी परचेस करे, राइट, उसकी एक डिजायर थी, प्लस उसके पास इनकम भी थी कि वो उतना परचेस कर सकता है, यानी कि एबिलिटी, राइट. और थर्ड विलिंगनेस टू बाय, यानी कि वो अपने सोर्सेस में से उस पर पैसा स्पेंड भी करना चाहता है, दैट इज विलिंगनेस टू बाय. इट इज कॉल्ड द. सो डिमांड मीन्स क्या होता है, डिमांड मतलब क्या होता है कि इज इक्वल टू डिजायर, राइट, डिजायर यानी कि विश प्लस एबिलिटी टू पे. एबिलिटी मीन्स कि आप उसके ऊपर पे कर सकते हो उस कॉमोडिटी के ऊपर, और प्लस विलिंगनेस टू बाय यानी कि आपको वो प्रोडक्ट पर स्पेंड करने की इच्छा है, यानी कि वट एवर यू हैविंग रिसोर्सेस आप उस पे उस प्रोडक्ट पर आप खर्चा कर रहे हो या स्पेंड कर रहे हो. I hope all of you understood the demand. So again I am just repeating, demand means for desire plus ability to pay plus willingness to buy. What? Willingness to buy. So I hope all of you understood this concept. So if you like this video, please share and subscribe my channel, and thank you so much. Got the mojo deal, we been trippin' like the 80s. Pulling out the coupe at the lot.